हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान भाग 4। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। मानव शरीर क्रिया विज्ञान का अभी हम भाग 4 करने वाले हैं। भाग 3 तक मैंने वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी का प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नर लैंगिक हार्मोन है। नर लैंगिक हार्मोन कौन होता है? तो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है नर लैंगिक हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन ये स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। एस्ट्रोजन का स्रावन होता है ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा। ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावन होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय जो होता है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य करते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान है। थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला। गला में होता है थायराइड ग्रंथि होता है। तो इंसुलिन जो होता है उत्पादित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज बैटिंग व वेस्ट ने किया था। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्रावन करते हैं स्थित होते हैं। द्वीपिकाएँ कहाँ मतलब स्थित होते हैं? तो होते हैं अग्नाशय में। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे शक्तिशाली पेशी जबड़ा होता है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमाव होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के वजह से मनुष्य को जो है थकावट महसूस होता है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया जो होता है आँख का भाग होता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? किस भाग को यूज किया जाता है नेत्रदान में? तो कॉर्निया को यूज किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस जो होता है प्रकाश का नियंत्रण करता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो बनता है रेटिना पर। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। रंगों की पहचान के लिए क्या उपस्थित होते हैं? तो कोन्स उपस्थित होते हैं। आइरिस का क्या कार्य है?
आइरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना, सिकुड़ाना या फैलाता है। हृदय वंचित है। हृदय किससे वंचित है? ऐच्छिक पेशी से वंचित है। हृदय में ऐच्छिक पेशियाँ नहीं होती है, अनैच्छिक होती है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए की त्वचा जो होती है सबसे मोटी होती है मनुष्य की। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क जो होता है सबसे कठोर होता है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनेमिल। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो यकृत जो है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। मानव शरीर के कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मस्तिष्क का जो है प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। गुर्दा का होता है, हृदय का होता है, फेफड़ा का होता है, फेस तक का प्रत्यारोपण हो रहा है। फ्यूचर में मस्तिष्क का भी प्रत्यारोपण हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो कौन कौन अवशेषी अंग है? डायफ्राम अवशेषी अंग है, सेंट्रियोल अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स ये भी अवशेषी अंग है। तो मोलर दांत अवशेषी अंग नहीं है। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे कि जीवाणु मर जाते हैं? तो होता है लाइसोजाइम। किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। किसी भी प्राणी के शरीर का समस्त भार का अधिकांश, आधा से ज़्यादा भार किसका होता है? तो होता है जल का। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो परासरण द्वारा होता है। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन, देखो ग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, इस सब में क्या होता है? लोहा होता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है। 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? तो 14.5 GM होना चाहिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध जो होता है रक्त जमाव से होता है, रक्त के जमाने से होता है। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना इसका कार्य है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना ये इसका कार्य नहीं है। यूरिया को छानकर बाहर करना इसका कार्य है। कई हार्मोन का स्रावन करना इसका कार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो
फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाते हैं। कंडारा, जिसको टेंडन कहते हैं, टेंडन जोड़ता है, किसको जोड़ता है? टेंडन, 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 टेंडन जोड़ता है पेशियों को हड्डी से, पेशियों को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो शरीर का उत्तेजना से संबंधित कौन सी ग्रंथि है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है शरीर की उत्तेजना के लिए जिम्मेदार होता है। आदमी के कष्ट के किस भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है? आदमी के कंठ के किस भाग को, कंठ होना चाहिए, यहाँ गलत है, कंठ के किस भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को जो है एडम्स एप्पल कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो होता है, वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि होती है उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। किसकी वजह से? तो कोशिकाओं में तरल की वजह से। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम होता है, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।